अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसकी असाइनमेंट नंबर 3 जिसकी डेडलाइन आपकी 15 फरवरी है। आए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसको आपने डेव C++ के अंदर करना है। ये थोड़ा सा उसने थ्योरेटिकल चीजें लिखी हैं, ये आपने भी पढ़ी होंगी। मैं मोटी मोटी बातें आपको गो थ्रू करवा देता हूँ कि इसमें क्या क्या रहा है वो एक्चुअल में। वो कह रहा है कि कोई भी एक स्कूल है जिसने एक प्रोग्रामर को हायर किया है कि वो स्टूडेंट और टीचर का जो है वो डेटा मेंटेन करे। तो आपने क्या करना है, एक C++ का सिस्टम बनाना है जिसके अंदर आपकी 3 क्लासेस होनी चाहिए, पर्सन, टीचर, स्टूडेंट। ठीक है, और जो पर्सन है वो बेस क्लास होगी और टीचर और स्टूडेंट ड्राइव क्लासेस होंगी, मतलब इनहेरिटेंस को हमने यूज करना है। इसके अलावा आपने सैंपल आउटपुट जनरेट करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता है क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आप एक सेम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरह से बिहेव करवाते हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये आपने बड़े अच्छे से ऑलरेडी चीजें आपको पता होगी, आपने पढ़ रखी होंगी। तो आए हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और इसके अंदर वो उसने कुछ ये रूल्स दिए हैं कि इनके अंदर रहते हुए आपने ये डेटा मेंबर लेने हैं। पहली क्लास है, 3 क्लासेस हमने बनानी है, पर्सन, टीचर, स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर हम बनाएंगे क्लास पर्सन और ये आ जाएगा पब्लिक और प्राइवेट। इसके अंदर हम बना देंगे प्राइवेट, इधर डेटा मेंबर्स आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास पब्लिक के अंदर जो है वो फंक्शंस आएंगे इसके, और इधर ये इसका कंस्ट्रक्टर आ गया जी। ठीक है, फिर इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ थोड़ा सा, कुछ स्ट्रक्चर मेरा इसी तरह से चल जाएगा। ये मैंने ये मैंने कॉपी की। पर्सन के बाद जो है इसके अंदर सेकंड मेरी जो है वो मैं बना रहा हूँ जी, कौन सी इधर मेंशन्ड है, टीचर। तो आपने इधर ले लिया टीचर, लेकिन कॉलन के बाद पब्लिक और फिर आपने लिखना है पर्सन। ये इनहेरिटेंस को शो करेगा, ठीक है। और ये टीचर के नाम का हमारा इधर कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। इसी को फिर कॉपी करें और इसके नीचे आपने पेस्ट करें और इधर क्या बना लें, स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या बन गया, स्टूडेंट। ये 3 हमारे पास क्लासेस बनेंगे जी। फिर हमने क्या करना है, इन तीनों क्लासेस को डेवलप करना है। और इसके नीचे आपका बनेगा इंट मेन, और मेन के बाद आपने स्टूडेंट और टीचर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। तो टीचर का आप इस तरह से करेंगे, लाइक TCH के नाम से मैंने कर दिया है। और ये 10 स्टूडेंट्स के लिए। ये भी क्यों कह रहा है कि ये हमें यहाँ पर, अगर हम वर्ड की फाइल को अंडरस्टैंड करेंगे नीचे ये इसने, तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि पर्सन जो है वो बेस क्लास है, टीचर और स्टूडेंट जो है वो ड्राइव्ड क्लासेस हैं। फिर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हर क्लास का बनाना है, वो भी मैंने आपको बना के दिखा दिया है। सेटर एंड गेटर फंक्शंस यूज होंगे फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन क्लास, और उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन को सेव करना है हर क्लास के लिए एज कंपेयर टू दिस टेबल के अकॉर्डिंग आपने सब कुछ मैनेज करना है। और पॉलीमॉर्फिज्म उसमें लाजमी होना चाहिए। और वो आप देख सकते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ ये पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम ये पॉइंटर के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह से मैं स्टूडेंट का भी बनाऊंगा और मैं STD के नाम से बना लेता हूँ, और इसको भी साइज 10 दे देता हूँ कि 10 स्टूडेंट्स का डेटा मैं मेंटेन करूंगा। इस तरह की आपने आउटपुट देनी है कि आपसे वो पूछे कि चॉइस दे कि एंटर T फॉर टीचर एंड S फॉर स्टूडेंट। तो आप समझें कि यहाँ पर आप एक अभी से ही हम काम करना शुरू कर दिया है। एक करेक्टर चॉइस है और आपने इधर करना है C इन, एंटर T फॉर टीचर एंड S फॉर स्टूडेंट। तो इसके बाद आपने ये और C इन करवा दिया जी आपने चॉइस को, और इधर बीच में ये स्पेस में देता हूं ताकि वो गैप के साथ चीजें नजर आए। और इसके बाद मैं स्विच स्टेटमेंट यूज करूंगा बेस्ड ऑन चॉइस। तो अगर मैंने कैपिटल T दिया या मैंने स्मॉल t एंटर किया तो वो क्या करे, स्टूडेंट वाला टीचर वाला काम करवाए और फिर वो जो है वो ब्रेक कर दे। फिर केस में S या केस के अंदर स्मॉल s आए तो वो क्या करे, जो भी काम करवाना है करवाने के बाद ब्रेक कर दे। इसके बाद डिफॉल्ट
सी आउट इनवैलिड इनपुट, ठीक है, और वो इनवैलिड चला जाएगा। अब उसके बाद आपने पॉलीमॉर्फिज्म का काम करवाना है। तो उसके बाद वो क्या मैसेज दे रहा है, इसको आउटपुट को देखते हुए कहते हैं एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर टीचर एंड एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर स्टूडेंट। तो हमने क्या करना है कि हमने टीचर और स्टूडेंट के लिए डिफरेंट चीज़ें एंटर करते जाना है। तो ये हम बाद में लिखेंगे, इस मेन को भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हम ऊपर वाला एरिया को चलते हैं और उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट हम काम करेंगे, वाइल का भी हम काम करेंगे और भी। तो हम जो है वो चलते हैं और अपनी पहली क्लास जो कि हमारी पर्सन की क्लास है उसको हम वाइंड अप करते हैं स्टार्ट में। तो इसके अंदर उसने कुछ वेरिएबल्स हमें यहाँ पे बताए हैं, हम इनको फॉलो करेंगे। नेम, एज, जेंडर, एड्रेस। तो मैंने क्या किया जी, इधर मुझे सबसे पहले चाहिए नेम, एज, इंट एज ले लिया मैंने, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग जेंडर, फिर उसके बाद मुझे कहा है उसने एड्रेस, और फिर मैंने फोन नंबर की इनपुट ले लीजिए। और वेरिएबल अभी डिक्लेयर करवाया हमने। तो इन सब को वन बाय वन हम यूज करेंगे और इनको कॉपी करते हुए और कंस्ट्रक्टर में हम इसको डिफॉल्ट से स्टार्ट करवाते हैं। फिर उसके बाद ये नेम आ जाएगा हमारे पास, कॉपी करें, इक्वल टू एम्प्टी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंडर, इक्वल एम्प्टी। और फिर हमारे पास आता है एड्रेस, इक्वल एम्प्टी। कंस्ट्रक्टर का ये रोल होता है कि उसने इनिशियल वेरिएबल्स को स्टार्ट करवाना होता है, तो इक्वल्स एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेटर गेटर उसने कहा है जी बनाने हैं, ये इधर मेंशन्ड है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। फिर सेटर गेटर फंक्शंस बनाने हैं हमने इन सारों के लिए। तो मैं ये जितने हैं इन सारों के लिए जो है वो सेटर और गेटर के फंक्शंस बना लेता हूँ वन बाय वन। पहला नेम है, तो नेम से स्टार्ट करते हैं जी। तो सेटर के लिए आप क्या बनाएंगे, वॉइड सेट नेम, इसका फंक्शन, ठीक है। और फिर आप बनाएंगे वॉइड सेट एज, इसका फंक्शन। फिर आप बनाएंगे वॉइड सेट जेंडर, इसका फंक्शन। अभी मैं एंड पे सेमीकोलन लगा रहा हूँ, इसको ना भी लगाएं। इसके बाद हम इधर ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। और फिर आपने बनाना है वॉइड सेट एड्रेस, वॉइड सेट फोन, ठीक है। फिर इसी तरह से इन्हीं को ही मैं कॉपी करूंगा और नीचे मैं फिर पेस्ट करूंगा। लेकिन अब ये होगा स्ट्रिंग, क्योंकि डेटा टाइप है, और सेट की जगह पे ये गेट होगा, ठीक है। फिर ये गेट सारों को एस की जगह पे जी कर दें, स्पेलिंग सेम रहने दें। और रिटर्न टाइप आपने इनकी देखनी है, सिर्फ इन इसकी इंटीजर आएगी, बाकी सब की जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग होगी, वॉइड भी नहीं होगी। ये आ गया। इसके बाद पहले के पास आते हैं और यहाँ पर आपने सी आउट कहा जी, एंटर नेम, और सीन करवा लिया आपने नेम को। तो ये आपने क्या किया, इसको सेट करवा लिया। इसी को कॉपी करें, सब के एंड पे ये जाएं और इधर आ जाएगा जी एज। तो इधर एज का वेरिएबल कॉल हो जाएगा, इसके एंड पे ब्रैकेट लगाई, और ये जेंडर है तो एंटर जेंडर, और इधर जेंडर का वेरिएबल आ गया। फिर एड्रेस है तो इधर आ जाएगा एड्रेस, नेक्स्ट वाले को करें एड्रेस। और फिर ये हमारे पास फोन है, इसके एंड पे आ जाएगा जी फोन, एंटर फोन, और ये भी फोन। ये हमारे सेटर बन गए। इस तरह से गेटर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन कीजिए जल्दी से, और इसमें हुसैन साजिद आप सर्च कर सकते हैं, हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है। इसके अलावा अगर आपकी ये असाइनमेंट दरमियान में आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इस पर मुझे फॉलो भी कीजिए और यहाँ पर मुझे इनबॉक्स कीजिए, या यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर मेंशनड है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कीजिएगा। कोई भी एरर्स आते हैं तो मैं अपने फ्री टाइम में, पिछली भी असाइनमेंट्स में स्टूडेंट्स की पूरी हेल्प करता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। सो गोइंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इनको वन बाय वन हमने क्या करना है सबको
रिटर्न करवाना है। हर एक का वेरिएबल जो है वो रिटर्न होगा। और ये था रिटर्न फोन, ये था रिटर्न एड्रेस, और ये था जी रिटर्न जेंडर, रिटर्न एज, रिटर्न नेम। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हमने सेट और गेट कर लिए। फिर इसके बाद दो और मेन फंक्शंस हैं जी, वॉइड सेव इंफॉर्मेशन, और ये सारे उसमें हम सेट कॉल करेंगे जी। सेट नेम आपने कॉल किया, फिर सेट एज आपने कॉल किया इसी तरह से, और एक और सेट एज। एज के बाद आपने जेंडर कॉल करना है, सेट जेंडर। तो इस तरह से हम जो है इनको वन बाय वन ये सेट करवा रहे हैं। और फिर इसके बाद आपने सेट फोन करना है जी लास्ट में। सेट फोन आपने कॉल किया और उसको इधर टाइप करके पूरा लिख दें। फिर आपने एक करना है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, वॉइड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, और इधर आपने सबको डिस्प्ले करवाना। मैं वैसे ही एक एंडल एम्प्टी लगा देता हूँ, फिर मैं सीक्वेंस में लगाऊंगा जी नेम, और इधर आप गेट नेम को कॉल करेंगे, और लास्ट में एंडल, इसी को कॉपी करें 5 बार, इसको लिखें, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वन बाय वन इधर आ जाएगा। ये लास्ट में था फोन एड्रेस जेंडर एज, तो ये गेट एज बन जाएगा, गेट जेंडर आ गया। फिर ये था जी गेट एड्रेस, और लास्ट में था जी गेट फोन। ठीक है, ये पांचों फंक्शंस आके इसके एंड पे आपने इनको डिस्प्ले करवा दिया। फिर यहाँ पर जाएंगे, इसमें वो हमें क्या कहता है कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड सैलरी जो है वो टीचर की आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो आप आएंगे, इनहेरिटेंस करवाई हुई है आपने, इधर आप पहले तो आप दो वेरिएबल्स बनाएंगे, स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन और इंट सैलरी। तो आप इन्हीं दो को इनिशियलाइज करवाएंगे। क्वालिफिकेशन स्ट्रिंग है तो ये एम्प्टी होगा इस तरह से, और सैलरी सॉरी क्वालिफिकेशन तो वो स्ट्रिंग था, ये इंट है। इसके बाद आपने दो सेटर बनाने और दो गेटर बनाने हैं। वॉइड सेट क्वालिफिकेशन, और इसमें आप क्या करेंगे, सी आउट एंटर क्वालिफिकेशन, और सी इन कर देंगे आप क्वालिफिकेशन। ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए इसलिए वेरिएबल को कॉपी करके इधर पेस्ट किया करें। और इसी तरह से आप नीचे इसी को कॉपी करेंगे हम, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। और सेकंड वाला ये क्या बनेगा, एंटर सैलरी, और इधर भी आ जाएगा सैलरी, और इसको सेट सैलरी के नाम से हम बनाएंगे। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करें दोनों फंक्शंस को। और क्वालिफिकेशन चूंकि स्ट्रिंग है तो ये गेट का फंक्शन आएगा क्योंकि ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इधर आप ये आ गया, और यहाँ पर आपने लिख दिया रिटर्न। ठीक है, फिर ये भी इसी तरह से है, तो ये इंट गेट सैलरी, तो ये हमें सैलरी को रिटर्न करवाएगा। ठीक है, अब हमने इधर सेम ये जो दो फंक्शंस थे हमारे पास, वॉइड डिस्प्ले और वॉइड इंफॉर्मेशन, इसको अगेन लाना है। ठीक है, इनको हम अगेन मैं इसी इधर से ही कॉपी करूंगा, क्लास टीचर के एंड पे इसको पेस्ट करूंगा, लेकिन ये इसके अंदर ये चीजें नहीं आएंगी। अब पहले तो मैं पर्सन की क्लास का इनहेरिटेंस कर रहा हूं, तो उसकी मैं सेव इंफॉर्मेशन यहां पर लेकर आऊंगा।
ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर ये पर्सन की क्लास इधर बनवाई हुई है। तो टीचर के अंदर मैंने जब इसका लिखना है ये, तो पर्सन के अंदर सेव इंफॉर्मेशन, उसके जो है सेम नाम का फंक्शन वहाँ मौजूद है। तो इसको मैं इधर पेस्ट करूंगा और उसको मैंने कॉल करवाया। उसके बाद यहाँ का जो था सेट क्वालिफिकेशन, मैंने उसको कॉल किया। फिर सेट सैलरी है, मैंने उसको कॉल किया। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपने जब डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, पर्सन की क्लास का, ये लगता है इनहेरिटेंस प्रॉपर हुई नहीं है, जो ये प्रॉपर कॉल नहीं कर रहा, होना तो चाहिए ये इसको। चले अभी इसको हम रन करके थोड़ा सा चेक करते हैं, फिर जो भी एरर्स होंगे हम उसको रिजॉल्व भी करेंगे। अभी आप साथ साथ इस तरह से काम करते जाएं। वहां पर सेम नाम का फंक्शन है, इसी को ही कॉपी करें और पर्सन की क्लास का पहले उसको कॉल करेंगे। उससे क्या होगा कि वो पहले नेम और ये सारी चीजें, उसके पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन वो मंगवा लेगा। फिर हम नीचे आएंगे और सिंपल उसको डिस्प्ले करवाएंगे गेट सैलरी के साथ क्वालिफिकेशन, और नीचे आ जाएगा सैलरी। और ये इधर जो है ये सेट क्वालिफिकेशन को ही कॉपी किया और इसके सेट के एस को रिमूव करके जी कर दिया। सेट सैलरी को पकड़ा, पेस्ट किया और एस को रिमूव करके जी कर दिया। सेट गेट हमारे पास पूरा बन गया। फिर इसके बाद हमने स्टूडेंट्स के अंदर चले जाना है। स्टूडेंट्स का काम भी हम इसी तरह से करेंगे कि आप उसकी क्लास बनाते हैं, वो आपने ऑलरेडी बना ली है। उसके अंदर तीन वेरिएबल्स हमें वो बताता है कौन कौन से, जी प्रीवियस एजुकेशन, अपडेटेड मार्क्स, टोटल मार्क्स। तो हम आए इधर और इसका जो है वो डेटा टाइप सबसे पहले स्ट्रिंग प्रीवियस एजुकेशन एंड ओबीटी मार्क्स, obtained मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, ये हमने वेरिएबल्स ले लिए उसके लिए। फिर इनको ये जो स्ट्रिंग वाला है इसको स्टार्ट करवाया एम्प्टी के साथ, और फिर हमने जो दूसरा ऑब्टेन्ड मार्क्स है और वो है उसको हमने जीरो के साथ स्टार्ट करवाया। ठीक है, इनिशलाइज टोटल मार्क्स भी जो हैं वो भी हमने जीरो कर दिए। अब यहाँ पे तीन सेट तीन गेट बनेंगे, वॉइड सेट प्रीवियस एजुकेशन, और आप उसमें उसी तरह से इनपुट लेंगे। मैं एक फंक्शन लिखा हुआ है उसी को कॉपी करके इधर मैं पेस्ट करके सेट कर लेता हूँ, एंटर प्रीवियस एजुकेशन। ये हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और इधर आ जाएगा जी प्री एजुकेशन। ठीक है, इसी को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रीवियस एजुकेशन के मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, और ये ओपीटी मार्क्स में हमने इनपुट लेनी है और इधर आ जाएगा एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स। फिर इस तरह से टोटल मार्क्स के लिए नेक्स्ट बनेगा और आपने इधर टोटल मार्क्स को सेट करवा लिया और एंटर जो है वो टोटल मार्क्स हम कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने इन्हीं तीनों फंक्शन को कॉपी किया, इसके नीचे पेस्ट किया। सेट प्रीवियस एजुकेशन मेरा स्ट्रिंग का था और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा। मैंने ये सारा सिलेक्ट करके रिटर्न करवा दिया, इसको भी रिटर्न करवा दिया और इसको भी। रिटर्न जब करते हैं तो वो डेटा टाइप वॉइड आप नहीं रख सकते, तो जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप का हमने उसके डेटा टाइप रख दिए। ये हमारे सेटर गेटर बन गए। फिर वही बात, हमने डिस्प्ले फंक्शंस और वो पिछला ही कॉपी कर लें ऊपर वाला, और फिर इधर पेस्ट करने के बाद उसमें अकॉर्डिंगली चेंजिंग्स कर लें। यहाँ पर जो है वो तीन सेटर थे। ठीक है, ये पहला, लेकिन ये सेट गेट मैंने चेंज नहीं किया, ये गेट है जी, सेट नहीं था। ठीक है, और ये भी जो रिटर्न है ये गेट होता है बेसिकली। ठीक है, तो पहले आपने तीनों जो है वो सेटर कॉल करने हैं। ये पहला सेटर आया और इसने जी यहाँ पे ये पहला सेटर पेस्ट हो गया। दूसरा सेटर मेरा था जी ऑब्टेन्ड मार्क्स का,
ये सेकंड पे मेरा सेट सेल ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गया। इसी तरह से सेट टोटल मार्क्स है मेरे पास। ये मेरा इस तरह से फंक्शन जो है वो सेटर गेटर, मेरे ये तीनों सेटर्स आ गए। फिर गेटर्स है मेरे, तो इसके अंदर इन्हीं तीनों का मैंने डिस्प्ले करवाना है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। एक हमारे पास प्रीवियस एजुकेशन है, ठीक है, और ये मैंने टेक्स्ट ले लिया जी प्रीवियस एजुकेशन, और यहाँ पर मैं गेट प्रीवियस एजुकेशन करूँगा, गेट प्रीवियस एजुकेशन का फंक्शन। फिर मेरे पास है जी ऑब्टेन्ड मार्क्स, और यहाँ पर मैं गेट ओबीटी मार्क्स वाला फंक्शन लूंगा। फिर इसी को मैं लाइन को एक को कॉपी करके नीचे पेस्ट किया, और मैंने इधर फंक्शन जो था वो टोटल मार्क्स वाला, और यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स कर दिए। तो ये इस तरह से हमारे तीनों के सेटर गेटर हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। जब सेटर गेटर हमारे पास बन जाता है, अब हमने मेन के ऊपर काम करना है, और आउटपुट के ऊपर आप थोड़ा सा ख्याल कर लें कि वो किस तरह की है। बेसिक उसने क्या कहा है कि टी एंटर करेंगे तो वो टीचर्स की इंफॉर्मेशन लेगा, और टीचर की इंफॉर्मेशन मतलब टीचर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। और नेम, जेंडर, एज, एड्रेस, फोन, ये टीचर स्टूडेंट दोनों का होगा। जो डिफरेंट है वो है क्वालिफिकेशन और सैलरी टीचर की है। प्रीवियस एजुकेशन, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स ये स्टूडेंट के हैं। और उसने एक ये लाइन लिखी, डू यू वांट टू एंटर मोर डेटा, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंट स्टूडेंट्स या टीचर्स का डेटा ले रहा है। तो इसलिए हम जब ये ऑब्जेक्ट बना रहे थे नीचे, तो मैंने ये जो है वो पोलीमॉर्फिज्म की वजह से तो मैंने स्टैटिक लगाया पॉइंटर। फिर मैंने उसको क्या किया, 10 का साइज दे दिया, ठीक है। और इसके लिए अब ये जो एक और मैं करेक्टर बना रहा हूँ सी एच, और बाय डिफॉल्ट इसको मैंने यस वाई के नाम से दे दिया है। और इधर जो आएगा वाइल, ठीक है, ये जो सी एच है ये इक्वल इक्वल है स्मॉल वाई के, या यही जो सी एच है ये इक्वल इक्वल है कैपिटल वाई के। तब तक वो क्या करे कि वो ये मुझे फॉल पहले वो सबसे पहले मैसेज आए, एंटर फॉलोइंग डेटा फॉर टीचर, ठीक है। अब वो टीचर के लिए मेरे से पूछेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टी, ठीक है। टीचर के लिए वो टीचर वाली चॉइस, लेकिन इससे भी पहले ये भी मैसेज मुझे यहाँ नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये मैं इससे ऊपर देता हूँ, और उसके बल्कि ये मैं इससे भी पहले मैं ये जो मेरा वो है ना इंफॉर्मेशन जहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ, वहां पर ये मुझे देना चाहिए कि एंटर द फॉलोइंग डेटा फॉर टीचर, जो कि यहाँ पे वो एक मैसेज आ रहा है, एंटर द फॉलोइंग डेटा फॉर टीचर और फॉर स्टूडेंट आएगा। और ये एंडल करूंगा मैं इसको लास्ट में, और जो मेरा सेव इंफॉर्मेशन का फंक्शन है हर क्लास का, इसको मैं वहां पे ले जाऊंगा। मैं इसको पकड़ा, ये मेरा सेव इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट है, डेटा फॉर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ले आया। और दूसरा जो है वो इससे ऊपर मेरा जो ये सेव इंफॉर्मेशन का फंक्शन है टीचर के लिए, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम नीचे आए, और यहाँ पर अब हमने काम करना है मेन फंक्शन के अंदर। तो जब टीचर है तो हम सबसे पहले उसका एक न्यू नोड बनाते हैं, आपको याद होगा टी सी एच, और इसके अंदर जो है मैं और वेरिएबल ले रहा हूँ एक्स एंड वाई, इंट एक्स इक्वल 0 कॉमा वाई इक्वल 0, ठीक है। ये याद रखेंगे कि कितने इंडेक्सेस हो चुके हैं इस अरे के। तो मैंने एक्स दे दिया टीचर को, और इसके एक्स इंडेक्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट 0 है, तो वो पहले 0 इंडेक्स के ऊपर न्यू टीचर, ठीक है। उसने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया इसका, और इसके बाद मैं सेव इंफॉर्मेशन टी सी एच, इस एक्स के ऊपर जो है वो मैं कॉल करूंगा, और सेव इंफॉर्मेशन और उसका फंक्शन मैंने कॉल किया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस एक्स को प्लस प्लस कर दूंगा। ये मेरा अभी मैं एक दफ़ा रन करूंगा तो मुझे एरर पता चलेंगे। अभी फिलहाल आप साथ साथ लिखते जाएं, फिर मैं आपको एरर जो है वो रिमूव करवाऊंगा। और इसके बाद क्या है वो करेगा, सी आउट
वो एक मैसेज देगा, डू यू, ये आप देख सकते हैं, डू यू वांट टू एंटर मोर डेटा, तो हम लिखेंगे डू यू वांट टू एंटर मोर डेटा। और यहाँ पर वो इस तरह कर रहा है कि वाई फॉर यस, एन फॉर नो, और सी इन आप करेंगे इसके बाद वही सी एच के वेरिएबल में, जहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट यस ले लिया है, इसके बाद आपने एंट्रीज करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि ये डिस्प्ले करवाएगा, डिस्प्लेइंग टीचर इंफॉर्मेशन, और इसके बाद वो सी आउट कर रहा है हैंडल, और फिर हम एक फॉर लगाएंगे इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन एक्स, आई प्लस प्लस, और वो जस्ट क्या करेगा कि टीसीएच के नाम से हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसके इस आई को अंदर से डिस्प्ले इंफॉर्मेशन का फंक्शन कॉल करता रहे। और अभी मैं स्टूडेंट के लिए नहीं कर रहा काम, इसको रन करता हूँ ताकि मुझे एरर्स पता चलें। ये जी पर्सन की क्लास है, तो वो इसके लिए एरर क्या दे रहा है कि सेमी कॉलन एक मिसिंग है, किस चीज का जी, हम दोबारा से देख लेते हैं, कॉलन बिफोर टीचर। ओके, लाइन नंबर 69 के ऊपर मेरा एरर है जी, 69, ये पब्लिक के बाद ये एक मिसिंग है, और क्या है 102 पे स्टूडेंट से पहले भी ये पब्लिक के बाद मेरा, तो आप भी अपना ये ठीक कर लें साथ साथ। ये मेरा एरर चला गया, इसके बाद क्या आ रहा है जी, पर्सन पर्सन एक्सपेक्टेड कॉलन बिफोर पर्सन, यहाँ पर भी ओके जी। तो ये मेरा अभी तक चल रहा है, मैं टी प्रेस करूंगा फॉर टीचर, और अभी ये हाफ प्रोग्राम है, तो इसके बाद हम देखेंगे। और फिर जी इधर आ जाएगा एड्रेस, एड्रेस लाहौर, और 3136275387, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए नंबर है, आपको कोई भी क्यूरी है तो आप इस पे पूछ सकते हैं जी। और क्वालिफिकेशन, और फिर जी सैलरी लिख दी मैंने, और इसके बाद आपने डू यू वांट, तो मैंने एक यस किया, और एक और टीचर आ गया जी, सपोज के जी इस दफ़ा फीमेल टीचर हम एंटर कर देते हैं, तो ये एक नाम है अलीना, और इसका फीमेल, एक मेल की एंट्री की है, एक फीमेल की, ताकि हमें चीज़ों की क्लैरिटी भी हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हमने एड्रेस ले लिया जी, डीएचए फ़ोन ले लिया हमने इनका, और क्वालिफिकेशन बीएससीएस, और सैलरी ले ली और एंटर किया, और इस दफ़ा मैं नो कर रहा हूं, तो उसने उन दोनों की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा दी, तो मेरा अभी तक का प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है। अब क्या चेंजिंग करनी है, मैंने यही चीज़ें मैंने स्टूडेंट के लिए लिखनी है, अब मैंने ये टीचर्स के लिए लिखी थी, अब मैंने किसके लिए लिखनी है, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो उस पर हम जाएंगे, और ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के स्टार्ट में एक कैंडल मैंने लिखा था, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, लिख भी दें तो वो एक्स्ट्रा स्पेस बड़ी शो हो रही थी, मुझे अजीब लगी वो। मैं इसी सारे को कॉपी किया, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, मैंने उठा के नीचे स्टूडेंट में पेस्ट कर दिया। अब जहां पर मैंने टीसीएच लिखा है वहां पे मैं एसटीडी ले जाऊंगा नीचे भी, ठीक है, फंक्शंस तो एक ही तरह के हैं, और ये बन जाएगा स्टूडेंट। और ये एक्स नहीं, इसके लिए हमने वाई स्पेसिफाई किया, स्टूडेंट के लिए वाई है, टीचर के लिए एक्स था ऊपर, ठीक है। और इधर भी ये वाई तक चला जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं की जी, रन करें। और इस दफा एस स्टूडेंट नेम है, और फोन नंबर, ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड मार्क्स इस दफा, ठीक है, 333 आउट ऑफ 500। और मैं एक और ले लिया जी, जस्ट के एक से ज्यादा के लिए काम करता है कि नहीं, ठीक है, वो मैंने जस्ट चेक करना है। सेम इंफॉर्मेशन हम पहले वाली दे देते हैं,
प्रीवियस एजुकेशन मैट्रिक और तो नो कर दें, और इस दफा उसने वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करवा दी। तो ये हमारे CS304 की असाइनमेंट थी। बड़ा डिटेल में मैंने स्टेप बाय स्टेप टाइप करके बताया है, अदरवाइज मैं पहले टाइप करके जस्ट ऊपर ऊपर से समझाता तो आपके बल्ले नहीं पड़नी थी। मेरी जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं वो मैं इसी तरह से समझाता हूँ। आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर, आप ये फेसबुक पेज पे जाइए, और ये मेरा इंस्टाग्राम है, और यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन है, आप जैसे क्लिक करेंगे ये व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, तो आप उस पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फेसबुक पेज है मेरा, सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल, आप इस पर भी मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पर भी, और इंस्टाग्राम पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी आप मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।